बस बस हो गया हो गया हो गया, शांत, बस शांत हो, आप बोल दिया ना शांत, हो जाओ। रिवाइज करिए कल का। चलो हैंड डालो। कल के से बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपको समझाया था, तो आपको समझ में तो आ गया होगा, ठीक है। चलो तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, छोटी छोटी बातें प्लीज़। हैंड डालिएगा बेटा। कल मैंने आपको समझाया था, शांत रहिए। ये फैन नहीं लग गया क्या? अच्छा। देखिए कल मैंने आपको समझाया था, शांत हो, देखिए कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बता दिया था। जो भी हमारे पास कुछ में दिख रहा सब क्या है, क्वांटिटीज़ है। उसमें मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की, ठीक है। उसकी हेड डालिएगा फिजिकल क्वांटिटीज़, फटाफट फिजिकल क्वांटिटीज़, स्पीड से पढ़िए। देखो ऑल द क्वांटिटीज़ all the quantities which are used to describe all the quantities which are used to describe the laws of physics are called physical quantities, are called physical quantities। एग्जाम्पल जो याद है सब लिख लीजिए, लेंथ, मास, वेलोसिटी, वॉल्यूम सब लिख लीजिए। एग्जाम्पल लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, जो याद है सब लिख लीजिए, 3-4 लिख लीजिए, एक्सेट्रा। क्लियर है क्या? यस, ठीक है। हैंड डालिएगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फटाफट करिएगा। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होती है बेटा? लिखो दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, फटाफट। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, these are of 2 types। number 1, these are of 2 types। number 1 क्या बताया था, बोलिए? वेरी गुड, बिल्कुल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। हो गया, लिखो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, all physical quantities which are independent of other physical quantities, are called fundamental physical quantities। are called fundamental physical quantities। इस पे पकड़े रहिएगा, are called fundamental physical quantities। कितनी होती है? यस, नीचे लिखिएगा। these are of 7 types। these are of 7 types। these are of 7 types। क्लियर है क्या? फटाफट। नंबर 1 क्या था? लेंथ, बिल्कुल लिखिएगा। 1 2 3 4 तो ऐसा नहीं लिखिएगा। लेंथ, मास लिखिएगा, टाइम हो गया, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी जो है क्या है बेटा आपका? लुमिनस इंटेंसिटी, कहीं लिख सकते हैं एस, लुमिनस इंटेंसिटी। और एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
क्लियर याद आ गया फटाफट, क्योंकि कल समझा दिया था। हमें देखो मेन फोकस करना है भाई, देखो सीधी सी बात है, बेसिक चीज़ याद नहीं चाहिए, प्लस आपके मॉड्यूल में सब कुछ मिलेगा ही आपको। तो सीधी सी बात है कि भाई हमें मेन मुद्दे वाली चीज़ याद रहना चाहिए, है ना। ये तो हर जगह मिल जाएगा आपको। आगे लिखेगा नंबर 1 टाइप को कंप्लीट हो गया। अब लिखिए सेकेंड टाइप में क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। लिखेगा डिराइव्ड, DERIVED वाला, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? हाँ नहीं, डिपेंड, फंडामेंटल। लिखो लिखो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज which can be derived from, which can be derived from, which can be derived from, which can be derived from the fundamental quantities, from the fundamental quantities, from the fundamental quantities are called derived physical quantities. Are called derived physical quantities. Example बोलो, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, लिख लो, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एक्सेट्रा, और साथ छोड़ देना बस, वो हो गया। नेक्स्ट लिखो, बोलो, लिखो यूनिट, है डालो यूनिट, फटाफट 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 यूनिट। मेरा मेन फोकस है क्वेश्चन के कंसेप्ट के ऊपर, ये तो बात ठीक है, जरूरत है मुझे, ठीक है। यूनिट लिखो, द यूनिट इज एन, द यूनिट इज एन इंटरनेशनली, द यूनिट is an internationally accepted reference standard in all cases। लिखिए तारा, standard in all cases। हो गया, हो गया। इस पैराग्राफ चेंज करके लिखा, इट इज कंसीडर्ड एज कंपेरिजन, कंपेयर करना है, एज कंपेरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज of a physical quantity with a basic चूज करना, बेसिक चूजन स्टैंडर्ड। बता रहा हूँ आपको इसका एक सिंपल भाषा में। आज बताइएगा, ऐसे क्या हुआ, बात सुनो। ऐसे 1 kg जिसको बोला जाता होगा, 1 kg मैं बता दूंगा, 1 kg जिसको बोलते हैं, उससे क्या करें हम, उसको कंपेयर करें, तो क्या कहलाएगा उसका भाई, कोई होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड चीज़ होना चाहिए। उससे हम कंपेयर कर रहे हैं कि भैया ये चीज़ क्या कहलाएगा, 1 kg कहलाएगा, ये जो लेंथ है क्या कहलाएगा, 1 मीटर कहलाएगा। तो हमारा क्या है कि क्या है, इंटरनेशनली हम क्या किया, बोला गया है कि भाई इसी क्या बोला जाएगा, 1 मीटर बोला जाएगा, इसी को 1 kg बोला जाएगा। आ रही बात समझ में क्या? ठीक है, चलो आगे लिखो बेटा। हो गया यहाँ तक, हटेगा, लिखो उसे, इसी में एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर
आगे लिखो, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, आगे यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। हो गया बेटा? चलो अभी डालो, अब तो ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे लिखेगा फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। सिंपल नाम समझ में आ गया। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो भी यूनिट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। लिखो, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। हो गया? नीचे लिखो, नीचे सातों को लिखना है। देखो, यूनिट ऑफ लेंथ 1 2 3 4 5 करके, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, लिख लो एक बार और। हाँ, मतलब उसी एग्जाम्पल भाई, जो फंडामेंटल देखो, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, आगे यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, आगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। हो गया? यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन, आगे यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, कैंडेला, आगे यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ठीक है, ये जो 1 kg 1 मीटर की डेफिनेशंस वगैरह होती है वो मैं आपको मॉडल में जो दूंगा, ठीक है, वो जो मॉडल में अपने आएगा वो उसी को अपन रटेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं बोला था जैसे 1 मीटर क्या होता है, 1 kg क्या होता है, हर बुक में अलग अलग है, हर NCERT में अलग अलग आपको मिलेगा। समय के साथ NCERT में अपनी डेफिनेशन चेंज की हुई है। हम कोई भी एक दो दिमाग में बैठा लेंगे, हाँ इनको बोलते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझ लिया करेंगे। आ रही बात क्या? वो मैं आपको प्रिंटेड दे दूँगा। बात समझ में आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक? क्या मेन मुद्दे पर आ रहे हैं। आगे लिखो, क्या बोलते हैं, हिंट डालो। देखो, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट, हिंट डालो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ, बोलो क्लियर है क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्लियर है? चलो, आपको ऐसा इस बार किया जा रहा है जो आपको 11th क्लास में इस प्रकार से मैं लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम सब डेरिवेशन सब करने लगेंगे 11th क्लास में तो दिक्कत हो जाएगी। हम डेरिवेशंस अपनी क्लास में उतनी ही करेंगे जितना हमारे नीट में आता है या हमारे जितना बोर्ड में है, स्कूल लेवल में है, इतने ही। जिन डेरिवेशंस की हमको आवश्यकता नहीं है उन डेरिवेशंस को मैं अलग से क्लास के बाद समझा दिया करूँगा, भले फिर रिकॉर्डिंग करके आपको दे दिया करूँगा। ठीक है, हमारा मेन फोकस होगा कि जो हमारे NCERT के अंदर है, जो हमारे नीट में आता है, जो हमारे बोर्ड लेवल पे है, हम इस सभी डेरिवेशन को समझा करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा कि मैक्सिमम कंसेप्ट में क्लियरिटी लेकर आना। आ रही बात समझ में? क्योंकि नीट में अगर हम बात करें, नीट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, मेन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कंसेप्चुअली क्वेश्चन आते हैं। इधर गया फिजिक्स के अंदर। आ रही बात क्या? IIT का अलग चीज़ है, IIT एक अलग चीज़ है। यहाँ तक कि मेंस में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहते, बहुत बेसिक पूछते हैं हम लोग। आ रही बात? तो हमारा काम होगा कि बेसिक कंसेप्ट बहुत तड़ा करना अपना, ठीक है ना? चलो इसी बात पे लिखो। लिखो क्या लिखा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नंबर 1 CGS सिस्टम, नंबर 1 है
CGS सिस्टम। बोलो इसमें क्या होता है? C फॉर क्या है? C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकेंड। लिखो इसमें, देखो इन दिस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड are the fundamental units of length, mass and time. Length, mass and time. पासन आ गया क्या यहाँ पर? नेक्स्ट आप खुद को डिफाइन करो, तो खुद डिफाइन करो। FPS सिस्टम, बोलो क्या होगा? फुट पाउंड सेकेंड। फुट किसके लिए? लेंथ के लिए। पाउंड किसके लिए? मास। खुद लिख लो, फटाफट लिखो। अब स्पीड बढ़ गई, अब आगे अपनी इधर, ठीक है। इसकी डबल होगी अभी पढ़ाने की स्पीड, इसकी नहीं जाना, इसकी डबल पढ़ेंगे आप, अपने आप सीख जाओगे आप, वो अपने आप एक्सेप्ट में चालू कर दोगे। बोलो क्लियर है? हो गया? क्या लिखोगे? फुट, पाउंड एंड सेकेंड। लिख लिया? लिखा? ठीक, अगला लिखो, खुद लिखो अगला भी। MKS सिस्टम, MKS खुद लिखो। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, लिखो। हो गया? टॉपिक इजी है, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं कब तक। SI क्या होता है? मतलब वो जो है आपका क्या, देखो मैं बोलता हूँ SI क्या है। हाँ, MKS को ही मॉडिफाइड कर दिया गया। MKS में 3 की बातें होती है, मास की, लेंथ की, टाइम की, और SI में सबकी बात होती है। करेंट, फरेंट, सब दुनिया का पूरा खानदान आ जाएगा। अरे बात समझ में क्या है यहाँ पर? यस, ठीक है। क्लियर है? अब वो नहीं लिखवा रहा है SI वाला, उसमें क्या हो जाएगा? सभी आ जाएंगे। बोलो क्लियर रहेगा यहाँ पर क्या? यस। चलो अब कुछ काम की बातें की जाए। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अपने, चिंता मत करिए, कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गए। चलो हो गया। अब अपने मुद्दे पर आएंगे अपन, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं इतना पैसा खर्च करके, है ना। इधर आइए, अब ये तो हर जगह पढ़ाया जाएगा। अब स्टार्ट, चलो बोले स्टार्ट करें। बोलो, इतना याद रहेगा सबको? बेसिक बात, ठीक। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, ठीक है। बेसिक चीज़ पहले मुझे बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? मीटर होते हैं। कितने होते हैं? ये मिल गया क्या आपको? कब मिला? सबको मिल गया? हैं, दिखाइए। एक तो मिला था तो हमने ले लिया सब। हाँ बस सब लोग ले लो, बिल्कुल लो, छोड़ा मत करो। बिल्कुल सही। नहीं, ये बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा पैकेज है। हम लोग का पैकेज बहुत सही है इस समय। चलो ठीक है, सभी लोग पैकेज आपके पास, जिसके पास नहीं जाकर पहुंच जाए। पैकेज कौन होगा? ये मॉड्यूल मतलब। चलो
अब मैं आपको सिखाता हूँ, छोड़ दीजिए बेटो, सब लोग छोड़ दो, आ जाओ, छोड़ दो। उसमें जो भी है मुझे याद है, ठीक है, मॉडल में जो भी कुछ लगभग है सब मुझे याद है कि हाँ क्या क्या कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। कहानी समझिए, बोलो क्या, देखो। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, ऐसे समझिए पहले, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है बताइए, अच्छा बोलो, मिली, अगला सेंटी, डेसी की स्पेलिंग क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, डेसी तो ही लिखते हैं ना, ऐसा ही रहता है, हाँ, मिली सेंटी डेसी नहीं, मिली सेंटी डेसी मीटर, मिली सेंटी डेसी मीटर, हाँ वेरी गुड। डेका हेक्टो बताया क्यों नहीं है ना, बेइज्जती करवा दिया है ना। इधर देखो, देखो मिली सेंटी, छोड़ दो, हाँ, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, हेक्टोमीटर वगैरह वगैरह। अब सो ध्यान से, ये नहीं मैंने ये पढ़ा था, ये जहाँ तक मुझे अपना याद नहीं एग्जैक्ट कौन सा ईयर में, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है पहली या दूसरी क्लास में मुझे पढ़ाया गया था, या पहली या दूसरी मुझे पढ़ाया गया था एग्जैक्ट। या देखो, अब देखो, अगर हम ऐसे कर दें इसको, ऐसे अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस होता होगा, मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे आएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस, ख़त्म। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे ये बोला कि ये बताइए कि 1 सेंटीमीटर में, मान लो मैंने पूछ लिया कि ये बताओ कितने मीटर होते हैं, बोलो हाँ है ना, नहीं रुको, यहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ 1 लिख दो। कहाँ जाना है मीटर के पास, 0 0, कितने जीरो आए, कहाँ जा रहे हो, नीचे है, 1 पे सेंटी लिखा, 1 पे जहाँ सेंटी वहाँ 1 लिखा, फिर 0 0 कहाँ आ रहे हो, नीचे, नीचे के लिए क्या होगा, माइनस, नीचे के लिए तो माइनस होगा, तो 10 की पावर -2। अबे अंदर देखो तो कम से कम, सेंटी 1 लिखा, फिर यहाँ लिखा 0, यहाँ पहुँचे, कहाँ आ रहे हो, नीचे, नीचे आने के लिए क्या होता है, माइनस, कितने जीरो, तो दो माइनस लगा दो, है ना। अच्छा अगर हम बात करें, अरे जो अभी बताया ना महारानी ने, 1 मीटर इक्वल टू, अगर मैं पूछता कि ये बताओ कितने सेंटीमीटर, तो अब देखो, अब बताओ क्या करोगे, यहाँ 1 लिखोगे, 0 0 कर दोगे, 2 ऊपर जाओगे तो 10 की पावर 2। बोलो क्लियर बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। तो इसमें से कोई भी पूछे आप उसको बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, अगर किसी ने ये पूछ लिया कि भैया ये बताओ कि 1 सेंटीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, बताओ कितने हेक्टोमीटर, देखो सेंटी के 1 2 3 4 नीचे आ गए, यहाँ पर क्या लगा दो, 10 की पावर -4। बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया क्या, नहीं आया, लिखो नोट डाल के, फटाफट स्टार्ट करिए फटाफट, बिल्कुल ऐसा का ही है, ऐसा चाहे तो आप ऐसे लिख सकती हैं ना, लिखो। हाँ अरे यार हेडिंग क्या डालोगे, नहीं नोट में से लिख दो, कन्वर्जन ऑफ क्या है, फ्रॉम वर्ड टू अदर, ख़त्म काम फालतू में। और अगर नोट ही हेडिंग डालते रहोगे, जल्दी करिए, नोट लिख दिया, नोट बहुत बड़ा हेडिंग है, डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसी, अरे कुछ नहीं, देखो ना, या तो हो गया मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, अच्छा हेक्टा बोलती हैं, है ना। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो, आप क्या चाहते हो, पंखे को अपने असर पे लगा लीजिए, तो बेचारे को परेशान किए हुए हैं, कब से चल न चल, हाँ बेचारा कब से घूम रहा है ना, उनको खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे करना क्या है उसमें आखिर, है ना। लिखो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, चलो जल्दी करें थोड़ा, हो गया ठीक। जब कभी ऐसा आएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, अब बता लेंगे। अच्छा ये तो मालूम है ना कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, ये तो मालूम है ना।
अच्छा ये बताओ 1 सेकंड कितने मिनट होते हैं? रुको रुको रुको, 1 सेकंड में, एक मिनट आराम से रहना, 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं बेटा? 1 सेकंड में मिनट कितने होते हैं? यस। अभी सोच रही हैं, अरे यार एक बात बताओ, 1 मिनट में हो गया आपका क्या चीज़? 60 सेकेंड्स हो गया, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 1/60 मिनट हो जाएगा। सिंपल सी बात है यार, तो ऐसा कंफ्यूज मत हुआ करिए। क्लियर है क्या यहाँ पर? ठीक है, चलो हो गया? यस यस यस। चलो मेरा क्वेश्चन है आपसे बेटा, बहुत सिंपल सा। एक बार आप पढ़े हैं, अगर मैंने लिखा हुआ है इधर देखो 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे चेंज करना है, मान लो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देखिए बिल्कुल आपने पढ़ा है, देखिए पढ़े लिखे लोग लगते। देखो सुनो मेरी बात सुनो, 1 किलोमीटर और अपॉन आवर, यहाँ पर क्या हो गया? मीटर अपॉन सेकेंड। ऊपर वाले को ऊपर वाले में कन्वर्ट करा, नीचे वाले को नीचे वाले में। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? किलोमीटर। किलो मतलब किलोमीटर, बोलो हाँ है ना? तो किलो कहाँ गया? ये रहा। कहाँ पहुँचना है अब? किलो को कहाँ ले आना है? मीटर में। किलो को मीटर में, जहाँ किलो लिखा हुआ 1 लिख दो। कहाँ लिखोगे? 1 2 3, कहाँ गए? ऊपर। तो नहीं ऐसे कर, 10 की पावर क्या हो गया? 3। नहीं आया क्या? नहीं आया। यहाँ पर क्या लिखा? आवर। और आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 करोगे तो क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। एक और 60 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। नहीं आ रहा है। अब मुझे तो कितना हो जाएगा ये? मतलब देखो ये ऐसे था, ये ऐसे होता है ना? आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। मीटर पर सेकंड। देखो 1 2 3 4, सॉरी 4, बोलो हाँ है ना? किससे काट दोगे? किससे? 2 से, 2 5 सा, और ये हो जाएगा 18 आ जाएगा। ये अपने बचपन में पढ़ा भी था कि भैया मीटर किलोमीटर पर आवर है तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ सोच के, अगर ऐसा लिखा हुआ, आप खुद बोलना है ना, चलो ऐसे लिखते हैं। नहीं ये मत लेता हूँ, ये बाद में लिखो, पहले बताता हूँ। लिखो ये बाद में, पहले लिख लो पहले। अगला हाँ लिख लो। हाँ नहीं क्वेश्चन टाइप का है, मतलब ऐसे लिख लो, ऐसे ही फटाफट। हाँ जल्दी करो बेटा। हाँ जल्दी करें थोड़ा सा। मतलब कभी ऐसा आएगा तो उसको कन्वर्ट करना आपको बेसिक आना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी बहुत यूज़ करेंगे, कितना मत करिएगा, सोया मत करिए भाई। कोई भी बोलो क्लियर है क्या? चलो अब कहानी को समझते हैं। बताओ देखिए, अगर हम बात करें, कल की बात कर लेते हैं फिर से। देखो तो बेटा भैया, जैसे मैंने बोला था अभी आपको कि भैया लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे? स्मॉल m से। मैंने बताया था कल आपको कि यहाँ पर हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, थोड़ा सा किसका? बोलो बेटा, हम लोग बात करेंगे, बोलो डायमेंशनल फार्मूला। आपको इसीलिए प्रोवाइड किया गया है मॉड्यूल, ताकि आप उसको पढ़ें और बातों को समझा करिए, ठीक है? अगर हम बात करें तो लेंथ के लिए क्या यूज़ करेंगे हम बताइए? लेंथ के लिए क्या बताया था? बोलिए L, कैपिटल L लिख कर डब्बा बना दीजिएगा, ठीक है? बताइए मास के लिए क्या होता है बेटा? मतलब ऐसे अगर बात कर ले तो किलोग्राम, शॉर्ट में क्या लिखेंगे उसको केजी लिखा करेंगे। और अगर इसके बात करें ये हो जाएगा m। बोलो क्लियर है क्या? अगर नेक्स्ट की बात करें बेटा टाइम, तो ये सिंपल क्या होगा? टाइम के यूनिट की बात करें बेटा क्या होता है? सेकंड। शॉर्ट में क्या लिखा करेंगे? ऐसे लिखा करेंगे SEC करके। और इसको देखा जाए तो ये T हो गया। बोलो अगला क्या है अपने पास? इलेक्ट्रिक करंट बोला करिए पहले, है ना? हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को पहले बोला करिए।
अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? एम्पियर। शॉर्ट में क्या लिखा करेंगे? ए भी लिख सकते हैं। और देखो ऐसे एम्पियर को शॉर्ट में जैसे यूनिट की बात आती है ना, तो अपन ऐसे लिखते हैं, एम्पियर ऐसे लिख देते हैं। कभी कभी कैपिटल ए भी लिख देंगे अपन, बोलो है ना, कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। मगर डायमेंशनल फॉर्मूले को ऐसे करके ऐसे लिखा जाएगा। इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। नहीं आ समझ में क्या? अगला कौन है? टेम्परेचर। हाँ, अगर हम बात करें तो इसकी जो है यूनिट, हम क्या लिखा करेंगे? केल्विन। सिंपल से हम के लिखा करेंगे। और यहाँ पर भी क्या है आपका? बोलो क्या होगा? के लिख सकते हैं, या ये जगह थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों चलता है। बोलो क्लियर है क्या? अगला क्या है? अगर हम बात करें लुमिनस इंटेंसिटी, फटाफट बोलो ना, इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला। CD, अभी तो कैंडेला लिखवा ही दिया था, इसको लिखा करिए CD। बोलो है ना, यहाँ पर भी क्या लिखा जाता है? CD। जनरली देख, मैं अगर सही बताऊँ तो आपको पूरी फिजिक्स 11th-12th के एक आध जगह कभी कभी इसकी हम बात करेंगे, नहीं करेंगे ही नहीं, करना ही नहीं हम उसके बाद। आगे बताओ, अगला है पूरी केमिस्ट्री भर भर किसी में है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है मोल। बोलो है ना, यहाँ पर जब लिखा जाता है तो वो OMOL करके लिखा जाता है, ये हटा देते हैं। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर ये समझ में आ गई बात? यहाँ पर नहीं आया? पक्का कॉपी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, सिंपल लिख लीजिएगा डायमेंशनल फार्मूला। अब स्टार्ट हो जाए। यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिखेगा, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला। हाँ, थोड़ा फास्ट करें प्लीज़, थोड़ा फास्ट करें। अब ये नहीं होता भाई किताबों की तरह जो है 1 by 1 चल रहा है फालतू वाला काम। ठीक है, उतना ही लिखो जितना ज़रूरत है, बाकी तो आपको मिला है, पढ़िए खुद। गलती से मार्कर हाथ में आ गया था वो। नहीं भाई, प्रॉपर रीज़न होना चाहिए ना क्यों आया था। हो गया? अब बीच बीच में क्या होगा? अलग अलग प्रकार के डायमेंशनल फॉर्म लिखते रहेंगे। ऐसा नहीं इकट्ठे से अपन, आपके मॉडल में देखा होगा इकट्ठे दिया गया है, हम लोग मॉडल दिया ना इकट्ठे, तो ऐसा नहीं कि हम इकट्ठे रटने वाले हैं। मैं धीरे धीरे पूरा रटवा दूंगा आपको धीरे धीरे करके। अभी मैं आपको जो बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ करीब 20-25 डायमेंशनल फॉर्मूले, बस कोशिश करिएगा उसी के प्रैक्टिस करिएगा। बाकी MOL आरी बात समझ में क्या है? यहाँ पर 20-25 पर ध्यान देना है, बाकी धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। बस हमें ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चंस है, बारीक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, टाइप्स पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे क्या रहता है। हो गया? बड़े देखिए, अब जैसे क्या हुआ कि आइए बेटा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या हुआ कि हमसे बोला गया एरिया, बताया था साझे। एरिया क्या होता है? किसी भी चीज़ का आप एरिया बोलिए। अगर देखें तो L × B एरिया ऑफ रेक्टेंगल, πr² एरिया ऑफ सर्कल, 4πr² सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यस या नो? अगर मैं ये कहूँ कि बताइए इसकी यूनिट क्या होगी, अगर इसके यूनिट की बात करें, आप खुद बोलिए। यूनिट की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा? डायमेंशनल फार्मूले की बात हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? अब आप खुद बोलिए। अगर यूनिट की बात करें
तो ये क्या है, लेंथ है, लेंथ मतलब मीटर। अगला ब्रेथ, ब्रेथ भी क्या है, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर दैट इज और मीटर स्क्वायर। यस या नो? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, 2 बार लेंथ आ गया तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। पाई एक कांस्टेंट है, 3.14 वैल्यू, उसका कोई यूनिट नहीं होता। आर जो है क्या है, मीटर, रेडियस मतलब मीटर हो गया तो मीटर स्क्वायर। यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका एल स्क्वायर, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर इसका भी क्या हो जाएगा, यूनिट तो मीटर स्क्वायर, और ये एल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे बोलूँ वॉल्यूम, अगर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो एल बी एच, बोलो हाँ है ना। अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यू, बोलो हाँ है ना। बेटा 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 प्लीज समझ लो भैया प्लीज़। देखिए कोई भी चीज़ छूट भी गया, गलती से छूट भी गया तो रिकॉर्डिंग का अपलोड तो करते ही है ना। कोई चीज़ छूट गया तो ध्यान, मेरे पास ध्यान के अपने समझने पर ध्यान दे ज़्यादा, है ना। देखो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा एल बी एच, अब इसके यूनिट की बात करो, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, मिलाकर क्या हो गया मीटर क्यूब। शॉर्ट में हम लिखते हैं इसको 1/3 कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं, यूनिट कोई नहीं, यहाँ हो जाएगा मीटर स्क्वायर और एक मीटर, फिर मीटर क्यूब आ जाएगा। यस या नो? यहाँ देखिए कांस्टेंट कांस्टेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, अब सीधी सी बात है 3 बार मीटर आया है, किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला तो है ही नहीं यहाँ पर, बोलो है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा एल क्यूब, यहाँ पर भी एल क्यूब, और यहाँ पर भी आ जाएगा एल क्यूब। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ इसको लिखें फिर बैठाता हूँ फटाफट, स्पीड से, स्पीड बढ़ा रही है, बिल्कुल स्पीड बढ़ा रहिएगा। नोट्स अच्छे बनने चाहिए, और हाँ तो अच्छे बनाने ही हैं आपको। उसके बाद जितने न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे हैं और जो मॉड्यूल प्रोवाइड हो रहा है सभी की एकदम बिल्कुल एक एक क्वेश्चंस, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर एम्स पहुँचना है तो एक एक क्वेश्चन को करिए। 11th क्लास सीखिए, बहुत अच्छी स्पीड 11th में होना जरूरी नहीं है, 11th में जितना हो सके मैक्सिमम सीखिए। 12th में क्या होता है, सीखने के साथ साथ स्पीड पर ध्यान देना चालू करते हैं हम लोग। अगर एम्स तक का मिशन लेके चल रहे हैं तो ये भी वही चल रहा है ना, सेम चीज चल रही है ना, वो पार्ट 1 है, पार्ट 2। जी जी सर। क्या करना है? नहीं नहीं, कहीं भी करिए। क्लियर है क्या? हर टॉपिक पे कभी 50 कभी 100 आपको हमेशा शीट में प्रोवाइड करूंगा अलग से पूरा। वो क्या रहेगा आपके, ये मैं चेक करूंगा कि आपने मॉडल किया होगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे उससे, ये हमेशा रहेगा। 11th में हमेशा सीखे, जितना हो सके सीखे, डरने कोई ज़रूरत नहीं 11th क्लास में, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, एक बार नहीं 2 बार में आएगा। 11th पूरा सीखने का वक्त दीजिए अपने आप को, मतलब 11th में हर बार नया सीखना है आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, सीखना ही तो है। मेन तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को सीखना ही सीखना है। क्लियर है क्या? देखे, चलो अब यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है, यानी किसी प्रकार का भी एरिया हो, ठीक है। अब देखिए अगला मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा प्लीज़। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? फॉर्मूला अगर आपको याद हो, यस, मास वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होगी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसकी यूनिट लिख रहा हूँ, है ना। बोलो क्या होता है बताओ? एम, मास मतलब क्या हो जाएगा केजी, और ऑब्लिक क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, मतलब केजी पर मीटर क्यूब। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला, अब बोलना केजी एम मीटर क्यूब, मीटर क्या होता है लेंथ होता है, तो क्या हो जाएगा एल क्यू। बोलो क्या हो जाएगा? यस, बोलो हाँ है ना। अगर कभी कभी बोलते हैं भैया नहीं इसको ऐसे नहीं, तीनों रखो, एम एल टी रखो, क्या नहीं है इसके अंदर तो टी जीरो, किसी की पावर जीरो वैल्यू क्या होती है 1, जैसे यहाँ पर 1 है भाई, इतना इंटू 1 करो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं, मतलब यहाँ 1 है और उस 1 क्या लिख सकते हो टी की पावर 0।
बोलो क्लियर, आगे आ जाओ। अगर हम बात करें यहाँ पर स्पीड, स्पीड क्या होता है बेटो? यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, भर भर के पढ़ना है। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? एक प्रकार का लेंथ ही होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना। अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, मीटर क्या होता है बेटा? लेंथ, और सेकेंड मतलब टाइम, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वेरी गुड, टी ऊपर जाएगा तो एल टी -1। नहीं आ रहा है? अच्छा, अब बताओ अगला अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो क्या होता है बताइए? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, अभी बस इतने बोलिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो हाँ है ना। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? एक प्रकार का लेंथ ही होता है, तो मीटर अपॉन सेकेंड, ये बोलिए यहाँ क्या आ जाएगा? एल, बिल्कुल L/T। बोलो बेटो, वेरी गुड, कितने अच्छे लोग हैं। मतलब दोनों का क्या होता है? यूनिट भी सेम होता है और डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम होते हैं, बट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये स्केलर होता है स्पीड, और वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। अच्छा अब बताओ बेटा, रुको, एक्सेलरेशन बोलो बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, सुना होगा आपने नाम? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेका, सिंपल टाइम ले तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, जैसे बताओ, बात सुनो, 5 मीटर पर सेकेंड में से अगर 2 मीटर पर सेकेंड माइनस करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी वेलोसिटी देखो, ये क्या है? वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है। चेंज जो आएगा वो भी मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी दोनों की यूनिट क्या आएगी? सेम ही आएगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा? बोलो, मीटर अपॉन सेकेंड, और ये वाला सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। अच्छा बाई 1 ऊपर, सेकेंड मल्टीप्लाई होगा, हाँ कट जाएगा। मीटर अपॉन क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बताइए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो बेटा, इसका कितना हो गया? L/T स्क्वायर, टी ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? हाँ चालू हो जाओ, बिल्कुल चालू हो जाओ। पकड़िए स्पीड। तो आपको लोग क्या लग रहा था, मैं उसे सुनने पढ़ाने वाला था क्या? जितना आप लिखते हैं इस समय, इसका कम से कम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतनी स्पीड पकड़ लीजिए, तभी आपको अपने एग्ज़ाम में, नीट के फाइनल एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम नहीं पड़ेगा, सफिशिएंट टाइम होगा। हो गया? बार रिवाइज करते रहिएगा। आप लोग का अपना ग्रुप भी है क्या? सब लोग का ये तो बैठे हैं, सबका अपना ग्रुप है कि नहीं है? हाँ सभी का। हाँ, वो मैंने इसलिए पूछा कि अगर मुझे कुछ क्वेश्चन आपको पर्सनली देना हो तो आप हाँ हाँ, वही तभी मैंने पूछा कि सभी के पास क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए। फिर मेरी बुराई नहीं कर पाएंगे ठीक है। एक ऐसा ग्रुप होता है जो बच्चे टीचरों की उड़ा के रखते हैं और नहीं मतलब एक बच्चों का अपना ग्रुप रहता है जिसे बच्चे अपनी भड़ास निकालते हैं यही हो जाता है। अच्छा यहीं पे हो गया। नहीं भाई अगर मेरा कभी कुछ हो जाए करे, मेरे फिजिक्स समझ में नहीं आए तो आप बोल देना लोग से दोबारा पढ़ा दो प्लीज़, है ना। ऐसा नहीं कि आप मेरी उड़ा रहे हो। गुस्सा कहाँ होता हूँ मैं? अरे मैंने बता दो भाई साहब, पूरे भोपाल में पूरा कोना ढूंढ लो, मुझ जैसा बिल्कुल जेंटलमैन आदमी पूरे भोपाल में नहीं मिलेगा आपको।
हाँ पूरे, हाँ भोपाल के बाहर ढूंढ रहे, मैंने भोपाल कहा, मैंने भोपाल इसलिए बोला, ठीक है। एक और चीज़ मेंशन कर दी, फिजिक्स का टीचर। नहीं हाँ नहीं, फिजिक्स टीचर नहीं सर, फिजिक्स के टीचर बहुत ऐसे होते हैं गुस्से वाले, समझ नहीं आता तो नहीं, ऐसा मत बोलो यार, हमारे सीके सर बहुत जेंटलमैन आदमी हैं, वो गुस्से बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं अब आप तुम हिस्ट्री वाले सर एक क्वेश्चन ना बने तो हमें इतना सुनाते हैं और सुनाते रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना, देखिए। चलो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए देखें क्या, अब क्या करें, अंदर जी सब ब्लड में है, गुस्सा थोड़ा सा क्या कर सकते हैं अपन। देखिए चलो कोई बात नहीं, अब देखो कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नहीं कभी भी ऐसा हो अपन एक क्लास रखा करेंगे हमेशा, महीने का कभी अगर होगा तो मेन क्लास से हट के, जिसमें अगर आपको मुझसे कोई शिकायत तो पर्सनली वहाँ पर, हाँ लेकिन क्लास में ही डिस्कस हो जाए सब चीज़, सही है। क्लास के बाहर ये नहीं कि मुंह फुला के बैठे का वो अन्वेषा ऐसे फालतू, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो फैसला यही हो जाए, बाहर सब अच्छे से मिले, है ना। हाँ देखो कहानी आगे बढ़ती है। दो बेटा, बेटा सुनो, हमने कहा फोर्स, अपन ने फोर्स क्या पढ़ा बेटा, एक्सेलरेशन, बोलो क्लियर है क्या। चलो मास की यूनिट बोलो फटाफट, बताया था एक्सेलरेशन का, अभी आया था स्क्वायर, बोलो आया ना बेटा। इस पूरे क्या सिखाया था, यस इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो न्यूटन। अब देखो क्लियर है क्या बेटा, केजी फटाक से बोलो, केजी एम एल टी स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। आगे सुनो, अगर हम बात करें बेटा वर्क, वर्क बोलो, अभी फिलहाल याद रखो, हाँ अभी यही याद रखो, बाकी बात करेंगे और चीज़ों के बारे में जब टॉपिक पढ़ेंगे तो। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बताओ बेटा फोर्स का यूनिट बोलो, पहले वाला केजी मीटर, ये होगा किसकी जगह, फोर्स की जगह, और यहाँ क्या जाएगा बेटा मीटर, ओवरऑल क्या जाएगा बोलो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पूरे क्या बोलते हैं बेटा, जूल, क्या बोलते हैं बेटा, जूल, ध्यान रखना क्या बोलते हैं बेटा इसको, जूल। अब बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा से पढ़ा बेटा, वेरी गुड, एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ऊपर, अरे वाह अच्छे लोग हुए तुम लोग, सब डॉक्टर बन जाओ, चिंता मत करो, बस ऐसे पढ़ते रहो, है ना। हाँ क्लियर है क्या, चलो चालू हो जाओ, खिसकाना है ना पूरा, नहीं मालूम है, हाँ ठीक ठीक, और बस वो तो मैं तो मालूम बेटा, आपका अपना मालूम कैसे होगा, कभी देखा नहीं मोबाइल वोबाइल चलाते हैं अपन, कभी कभी हैंग हो जाता है, फिर सर्वर पकड़ता है, तो हो जाता है कभी कभी। हो गया, आगे बढ़े, याद रहना चाहिए बेटा, सब याद रहना चाहिए, बेसिक 20-25 में लिखवा रहा हूँ वो आपको याद रहने चाहिए, बाकी समय के साथ मैं याद करवा लूँगा। हमारा नेक्स्ट क्लास में मेन टारगेट क्या रहेगा, क्वेश्चन के टाइप्स पर, ऐसा आए तो ये करना, ये आए तो ऐसे करना, ऐसा आए तो करना, प्लस क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाना, इस पर ध्यान आ जाएगा। इस पर करीब के 4 से 5 वेराइटीज़ की आती है क्वेश्चंस के, वो पूरे वैरायटी कल कंप्लीट करवाना है आपको, ठीक है। हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, एरलेस, वो एरलेस भी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। एरलेस मतलब देखा है तो एरलेस में क्या है, पूरे का पूरे जितने एग्जाम में क्वेश्चन सब आ चुके हैं, जितना आपके पास टाइम कितना है प्रैक्टिस करने का, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। चलो अभी ऑफ कैमरा बता दूंगा बाकी चीज़ें, देखो देखो आइए, बाकी ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर आओ बच्चों, बोर्ड पे आओ, बाबूजी लोग देखो, हमने बताया था कल, नाम लिया था मोमेंट ऑफ, बोलो फोर्स, इसी का एक नाम और बताया था, नहीं
मेन नाम भूल ही गए, मेन नाम ही भूल गए, अरे यार कपल, ये नाम भूल गए यार, बताइए। अच्छा ये नाम सुनते ही बहुत चेहरे पे क्या मुस्कुराहट टाइप की आती है ना। देखो देखो इसी को बोलो क्या बोलते हैं, टॉर्क। मतलब कभी पे भविष्य में इस शब्द पर जब आए तो आप क्या बोला कर, नया नाम का रखा करेंगे का टॉर्क रख दीजिएगा, है ना। देखो अब देखो टॉर्क क्या है यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये क्या है, फोर्स इनटू, बोलो बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये टॉर्क का पूरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप। कोई चीज़ हम घुमाते हैं ना बेटा, देखो ये सब ऐसे, ये सब क्या है, टॉर्क है। क्या है, टॉर्क। कोई चीज़ घुमाते हैं अपन, तो पूरा हम टॉपिक पढ़ेंगे, चिंता मत करो आप, हमारे पास टॉपिक है पूरा। अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा बेटा, फोर्स। डायरेक्ट बोलिए, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, कोई बात नहीं, न्यूटन, इसका मीटर, यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर। अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला, न्यूटन फटाक से बोलो, mL/T-2, अभी आया था mL/T-2। ये देखो ये क्या है, मास, और ये क्या एक्सेलरेशन, अभी आया था। ये क्या हो जाएगा, एक एल और आ जाएगा बेटा। ये mL² जो था T-2, अभी वर्क का भी आया है, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया, लिखो। अच्छा लिखते जाओ। हाँ अगर हम बात करें बेटो काइनेटिक एनर्जी, पढ़ा आपने, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, वेरी गुड, हाफ mv²। बोलो हाफ का क्या होगा, कुछ नहीं, m मतलब यूनिट kg, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी का, बोलो बेटा, मीटर अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं है, बोलो क्या आ जाएगा बेटो, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, जूल, बोलो है ना, जूल। क्लियर है, चलो बोलो इसको क्या बोलेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, mL²T², टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ तो mL²T-2। सही है क्या, छापिए। हो गया, चलो। हो गया, पेन को बताया था धागा बांध के रखा करिए पेनों को, जब नहीं धागा बांध लिया, पतला पतला धागा बांधा हो, जब जाने लगो तो धागा पकड़ो पूरा, अपने आप कहीं ना कहीं पेन जहाँ भी हो चले आएंगे। हो गया है, काइनेटिक एनर्जी। अरे पूरे टॉपिक्स हैं यार, के पूरा खतरनाक पढ़ेंगे अपन इसको, मजाक थोड़ी है। देखिए अच्छा चलो बात नहीं, हम लिख देंगे, चलो आइए बोर्ड पे आइए। ये देखो बेटा प्लीज बोलूं, अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, बेटो ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में अपन ने, हाँ एम क्या है, जी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यह एक प्रकार का एक्सलरेशन ही होता है। एच फॉर हाइट। अगर हम बात करें बेटो, बोलो ये क्या है बेटो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच मतलब क्या हो गया, मीटर। बोलो बेटा क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर अपॉन, इसको भी क्या बोला जाता है बेटो, जूल। बोलो हाँ है ना, आगे बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो बेटा, mL²T-2। बोलो क्लियर है क्या, कॉपी करो बेटा, कॉपी करो फटाफट फटाफट कॉपी करो बेटा। बात नहीं
हो गया? चलो बोले आगे। आई बैठो, बात नहीं। देखो अगर आप ध्यान से देखें, काम की बात सुनिए ध्यान से। अभी आपने डेंसिटी पढ़ा था ना, डेंसिटी। देखो अगर कभी ऐसा आ जाए, मेरी बात सुनो पहले, क्या लिखा हुआ आ गया? डेंसिटी। कभी भी लिखा हुआ आ जाए, अगर किसी चीज़ के पीछे डेंसिटी लिख दिया गया, एनर्जी डेंसिटी, तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखना, कि उस चीज़ को आपको वॉल्यूम से डिवाइड मारना है। ये जो आप लोग बोलते हैं ना, बात सुनिए, ये जो हम लोग बोलते हैं ना बचपन से कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। एक्चुअली जानते हैं इसका सही नाम क्या है? इसका सही नाम है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर लिखा आपने एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। किसी भी चीज़ को अगर आपने डेंसिटी लगा दी, उसके पीछे लगा दिया, मतलब उसको क्या करना है? आपको वॉल्यूम से डिवाइड मारना है। अब बताइए एनर्जी की यूनिट क्या थी? बताइए, अच्छा बोलो। जूल। अरे बोलो यार, जूल अपॉन मीटर क्यूब। बोलो क्लियर है क्या? अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, जूल का अगर ध्यान हल्का सा, तो ml²T-2 आया था अभी, और इसका क्या हुआ? L3। बोलो हाँ है ना? काट दो, कितना बचा? भाई दो कट गए, बच गया, एक ऊपर चला जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए। यहाँ पर नहीं आया? हाँ, थोड़ा सा सब्र करिएगा, प्लीज़। बेटा थोड़ा सा। अगर मैं बगल में यहाँ लिखता हूँ, आपने सुना तो अच्छी बात है, जो जीवन वो टेंशन बढ़ती है, प्रेशर। अगर हम बात करें, प्लीज़ समझिए क्या होता है, ये मिटा दूँ क्या? ये चलो छोड़ो। फोर्स अपॉन क्या होता है? एरिया। रुको बेटा प्लीज़। अब बताओ फोर्स की यूनिट क्या हो गई? और एरिया का? मीटर स्क्वायर। तो यूनिट तो समझ में आ गया आपको, क्या चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नहीं आया? मेन डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। फोर्स से कितना होता है? ml/T-2। बेटा एरिया का L²। एक L से L कट गया, एक L बचा, वो ऊपर गया। अब अगर देखना तो एनर्जी डेंसिटी का और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। नहीं आया? दोनों है अलग अलग चीज़, बट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। जैसे अभी आपने देखा था मोमेंट ऑफ फोर्स और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया था? सेम आ गया। तो हाँ, तो पूछा जाता है कि भाई बताइए कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले ये हो, मतलब बोलिए ये कौन कौन से के हैं, कम से कम मालूम तो होना चाहिए ना आपको। क्लियर है क्या? मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक शब्द और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा रुक जाए प्लीज़। एक शब्द याद रखना है यहाँ पर। देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है? स्ट्रेस टॉपिक है पूरा। स्ट्रेस जो होता है, ध्यान रखना, फोर्स अपॉन एरिया। आप बोलेंगे सर प्रेशर भी तो यही होता है। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी होता है और ये भी होता है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। हमारे पास पूरा टॉपिक है। इलास्टिसिटी एक टॉपिक है, उसमें स्ट्रेस के बारे में पढ़ाऊंगा अभी नहीं, अभी तो टॉपिक स्टार्ट हुआ है ना। तो स्ट्रेस में बताओ क्या आएगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ जाएगा? तो क्या सीखा? हाँ अभी पढ़ेंगे तो स्ट्रेस हो जाए। यस, मतलब एनर्जी डेंसिटी और स्ट्रेस और प्रेशर, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं? बट तीनों देखा है तो अलग अलग प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो मतलब एग्जाम मैंने पूछ लिया कि भाई ml-1T-2 डायमेंशनल फॉर्मूले किसके? ऑप्शन दे दिया आपको, मैच करो। ठीक है भाई, पेयर बनाने के लिए दे दिया ऑप्शन में, आप बनाओ पेयर बैठ के, कॉपी करो। फिजिक्स का पीरियड कम से कम 2 पीरियड होना चाहिए। मज़ा ही नहीं आता पढ़ाने में, फिर कम से कम मतलब इसमें अकड़ निकलती ही नहीं है।
बोलो क्लियर है क्या? यस बेटो, ये क्लियर हो गया बच्चा पार्टी, ये क्लियर हो गया, वेरी गुड। क्या सीखा बच्चों? जिस चीज़ में डेंसिटी लगा उसे किससे डिवाइड मारेंगे? वॉल्यूम से। बोलो क्लियर है क्या? यस क्लियर है। वो मास डेंसिटी नहीं होता, एक्चुअली नाम का है उसका पूरा मास डेंसिटी। ऐसा ये शब्द आपको लिख लेना चाहिए कि जिसमें भी डेंसिटी लिखा उसको वॉल्यूम से डिवाइड मार दो, है ना। इतना गलत पढ़ाते थे लेकिन। नहीं गलत क्यों पढ़ाते हैं? जितना उसमें छोटे थे उतना ही पढ़ाया जाता है आपको। तो मास डेंसिटी क्यों नहीं बताया? अरे यार उतनी आवश्यकता नहीं थी बेटो उस समय। अब जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो बोलेंगे भाई ये बायो वालों ने चीड़ फाड़ क्यों नहीं सिखाया था। तो जितना जरूरत है सिखाएंगे धीरे धीरे करके ना यार, सब इकट्ठे सिखा देंगे तो आदमी को आप फाड़ फूड़ के रख दो, बोले जाओ। हाँ तब क्या फाड़ क्या हुआ? देखो देखो अब यहाँ पे शब्दों को देखो, देखो अगर जैसे क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो बात सुनो पहले, ये लिखा है वेलोसिटी और यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ग्रेडियंट, क्या लिखा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। अरे बात समझ में क्या यहाँ पर क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट? अगर किसी भी चीज़ को ध्यान दो, आप जैसे वेलोसिटी लिखा है, अगर आप डिवाइड मार दो क्या है लेंथ से, हाइट लेंथ जो भी आप बोलो, उसमें क्या लग जाएगा? ग्रेडियंट लग जाएगा। बिल्कुल जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ, मेरी बात सुनो, यहाँ मैंने बोला टेम्परेचर ग्रेडियंट, बताओ क्या हो जाएगा? यस टेम्परेचर बाई क्या हो जाएगा? वो एक प्रकार का लेंथ हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अगर हम बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता था ये? यस अपॉन क्या हो गया? मीटर। प्लीज समझ जाओ क्या हो गया? मीटर। मीटर से मीटर नहीं, मीटर क्यों स्क्वायर होगा? वन जाएगा ऊपर, इधर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये 1/सेकेंड आएगा। 1 क्या जाएगा? सेकेंड। अरे बोलो यार 1 क्या हो जाएगा? सेकेंड। आपको देखो ना क्लियर है क्या? नहीं समझ में आ रही मेरी बात क्या? अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो पहले, ये बताओ टेम्परेचर अपॉन टेम्परेचर क्या बताओ? यस केल्विन अपॉन बोलो मीटर, तो केल्विन पर मीटर। अब रो काम की बात सुनते हैं। यहाँ पर यहाँ देखो, मैं बगल में आ जाओ। आप जानते हैं, आपने कभी सुना तो होगा अच्छे से, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नाम सुना है क्या? नहीं सुना? क्या सुना? बिल्कुल बिल्कुल 1/, अगर आपने सुना हो तो इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। याद है कुछ? सेकेंड इनवर्स। मतलब देखा है तो क्या आ गया है? 1/, क्या आ गया? सेकेंड। आप बगल में आ जाओ। वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या हुई? 1/सेकेंड। 1/सेकेंड नहीं आया? देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी दोनों सेम आ गए। अगर इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें, बताओ क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर 1 क्या आ जाएगा? 1 टाइम पीरियड, मतलब टी हो जाएगा सेकंड, सॉरी 1/सेकेंड टी, तो t -1 लिखो और ढंग से लिखोगे तो क्या आ जाएगा? लिखना पड़ेगा m0 L0 t -1। चाहो तो लिख दो, जो नहीं होता उसमें ml लगा दिया करो, जीरो लगा के पावर। इसमें भी क्या आएगा बताइए? अच्छा 1/सेकेंड, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ बिल्कुल m0 बोलो L0 t की पावर -1। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको मालूम है, केल्विन के लिए क्या होता है बताइए? के थीटा के जो लिखना हो, मीटर के लिए क्या हो जाएगा? एल। एक प्रकार से क्या आ जाएगा? एल की पावर -1 के। बोलो क्लियर है कि नहीं है? मुझे है क्या सिखाना था? ये और वो क्या है? सेम है। बस क्या डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों अलग अलग प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी, और ये सिखाना था साथ में सिखाना किसी चीज़ को ग्रेडियंट से डिवाइड मार दो तो उसमें क्या होता है? उसको लेंथ के थे, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा हो तो उस चीज़ को लेंथ से डिवाइड मार देते हैं। सॉरी, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? हाँ हो गया? हो गया? चलो
रफ नहीं, डायरेक्ट फेयर करा करें। घर पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स की, बाकी जो कोई प्रैक्टिस करिए। घर पे ये फालतू वाला काम मत करिए, यहाँ पर लिख लिया फिर जाकर घर पे दोबारा अच्छे से सजा लिखना, नहीं, फालतू वाला नहीं करना। जो ही लिखिए, घर पे सिर्फ प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। देखिए जेंटलमैन, देखिए प्लीज जेंटलमैन, आइए आइए। पावर फॉर्मूला बोलो, पढ़ा है आपने? वर्क अपॉन टाइम पढ़ा था 10th क्लास में, 9th क्लास में। मैं माइनस करने वाला था, नहीं 10th में पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रिक पढ़ाया गया था, पावर पढ़ाया गया था। देखो आइए बताइए, यूनिट बोलो, जूल पर सेकेंड। इधर देखें, ये जो बड़ा पावर की यूनिट क्या होती है, सॉरी पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड। इसे क्या बोलते हैं, वॉट, WATT। बोलो हाँ है ना, सुना है? आइए अब बताओ, 1 मिनट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, जूल का बोलो फटाक से, स्क्वायर T-2, T का T। अब रुको, ये T ऊपर जाएगा तो एक -1 -2 पहले से पड़ा हुआ है, यस T-3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ चलो अब कुछ नाम लेते हैं अलग, कुछ नाम इधर आ। देखो बेटा 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 सब बेटा टॉपिक से बेटा आएंगे बेटा, घबरा मत। देखो अगर हम बात करें, नाम है सरफेस टेंशन, क्या बोला? ये पूरा एक टॉपिक है, सरफेस टेंशन एक पूरी की पूरी टॉपिक है। इलास्टिसिटी के जस्ट बाद आएगा, एनसीईआरटी के सेकंड बुक का, ठीक है, सेकंड टॉपिक सरफेस टेंशन मैं पढ़ाऊंगा। देखो ये एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। अभी तो आप ये याद रखो क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। अभी फिलहाल ये याद रखो, अभी ये याद रखो, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का बोलो यूनिट, यूनिट यूनिट। अगर यूनिट की बात करें, यस न्यूटन पर क्या हो जाएगा, मीटर। बोलो क्लियर है क्या? अगर हम इसके बात करो बेटा, अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो mL/T-2, और मीटर में क्या आएगा बेटा, L से L कैंसिल हो गया तो L तो आएगा ही नहीं, तो L0 कर दो, और L से L कैंसिल हो गया ना बेटो, तो L तो आएगा नहीं, जो नहीं आता उस पर 0 लगा दिया करो, क्योंकि किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बोलो क्लियर है क्या? देखो फिर पूरे एक और अलग चीज़ लिखते हैं, देखो देखो सब इजी इजी चीज़ें हैं। इतनी टेंशन है टॉपिक में। अभी आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर्स ये जो पढ़ेंगे आप, इसमें उतने टेंशन वाला टॉपिक है नहीं। हाँ टेंशन हो रही है, टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? विश्वास करिए आप लोग पढ़ने में ठीक है, विश्वास तो करिए अपने आप पर। नहीं इसलिए नहीं, मैं आपको, आप बैठे सामने इतनी स्पीड से फटाफट पकड़ रहे हैं ना, बस आप इतना है ईमानदारी दिखाइए, घर पे सिर्फ प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छे। लिखा हुआ था वो, मिट गया, लिखा था, ऐसे हाथ गया होगा, मिट गया। यहाँ पे निशान होंगे, -3 लिखा हुआ हो गया। ये ग्रेडियंट नहीं होगा, इसको भी किसी भी चीज़ को लेंथ से डिवाइड करते तो ग्रेडियंट होता है। मतलब ठीक है, कह सकते हो वो फोर्स ग्रेडियंट बोल सकते हैं उसको एक प्रकार से, बट ये है अलग चीज़ है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो स्पार्क कर गया है ना। क्लियर है क्या? चलो अब देखो बेटा 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 बेटा, देखो
अब ये देखो, इधर इधर आओ। देखिए दो बातें हैं यहाँ पर, एक स्ट्रेस, नहीं स्ट्रेन। अब मैं आपको पहले यहाँ पर हल्का सा एक मीनिंग समझाना पसंद करूँगा, वो देखिएगा। जैसे आप ये समझिए, बस हल्का समझिए कि एक्चुअल में है क्या चीज़ ये है, बस हल्का सा, बाकी टॉपिक समझ पसंद आऊँ। ये देखिए, कोई मान सपोज करो कोई रॉड टाइप की कोई चीज़ है, इस पर आप फोर्स लगाइए। जब आप फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से क्या हुआ, इसकी थोड़ी सपोज करो लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। बोलो क्लियर है क्या? यस। ये फोर्स लगाने के पहले इसकी लेंथ कितनी थी, कैपिटल एल मान लो थी, और फोर्स लगाया ये, इसकी लेंथ क्या हो गई, स्मॉल एल लेंथ क्या हो गई, चेंज हो गई, इंक्रीज कर गई। बोलो हाँ आया ना, नहीं आया? तो जब हम स्ट्रेन की बात करते हैं, स्ट्रेन 3 टाइप्स के होते हैं, मैं फिलहाल समझाने की बात करता हूँ। तो एक्चुअल में जब स्ट्रेन की बात करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं चेंज इन लेंथ। सही भाषा तो है कि चेंज इन डायमेंशन, अभी तो आप चेंज इन लेंथ याद रखो, बस समझ में आ जाएगा। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ होता है, वो समझो। फोर्स लगाने के पहले की लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ, और जब फोर्स लगाए तो कितनी लेंथ चेंज हो गई, उसको हम बोल रहे हैं चेंज इन लेंथ। नहीं बात समझ में आ गई क्या है आपको? तो चेंज इन लेंथ मतलब फोर्स लगाने के बाद कितनी लेंथ क्या हुई, चेंज। अच्छा जानते हैं, ये जो फोर्स लगा रहे हैं इसको हटा दीजिए तो ये अपने आप कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी जगह पे पहुँच जाएगा। इस फोर्स को हम लोग आने टाइम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोला? फोर्स आने टाइम बोलेंगे। क्लियर है क्या? तो जैसे आप ऐसे समझिए। दूसरी बात, कोई अगर फुटबॉल ले लीजिए या बॉल ले लीजिए, उसको प्रेस करिए तो क्या करें, प्रेस किया तो क्या हुआ, उसका वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ। वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ। तो वॉल्यूम चेंज मतलब क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। नहीं आया क्या? फोर्स लगाने के पहले का वॉल्यूम और फोर्स लगाने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज आया, तो चेंज इन वॉल्यूम। वो भी एक प्रकार का क्या होता है, स्ट्रेन, उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेन। अभी तो फिलहाल आप ऐसे याद रखो कि स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल। अभी तो इतने याद रखो, अभी तो याद रखो, बेस्ट रहेगा, है ना। आप देखो जैसे क्या, उसका शेप साइज वगैरह क्या करता है, चेंज कर देता है किसी बॉडी का, और उसको अगर रिमूव कर दोगे तो बॉडी अपनी जगह पे पहुंच जाएगी, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में पहुंच जाएगी, है ना। अभी इतने दिमाग में बैठा लो। अब सुनो, अब से स्ट्रेस की बात करें। बेटो सुनो, स्ट्रेस तो क्या लगाया था आपने, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स था, हाँ नहीं, फोर्स जो था ये कौन सा था, डिफॉर्मिंग फोर्स। और किस पे लगाया था, देखो देखो देखो, जैसे कि सपोज करो, जैसे यहाँ लगाया था, यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ जैसे मान लो सपोज करो किसी का बाल ऐसे है, अपन ने पकड़े खींच दिया ऐसे, अरे बोलो ना, ऐसे खींच दिया। पहले ऐसे था, पहले वो ऐसे था, ऐसे खींचा अपन, तो ये क्या लेंथ क्या हो गई, इसकी चेंज हो गई। फोर्स कहाँ लगा है, पूरे जो बाल है इस पर खींचे हुए, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऐसे 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 लग रहा है कि नहीं फोर्स? अरे बोलो है, तो किस एरिया फोर्स लग रहा है, इस एरिया फोर्स लग रहा है। नहीं आया क्या? अरे बोले यार, किसी पकड़ के बाद नोच दो तो इस तरीके से। हाँ अब बताओ, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल दिए, हिंसक बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, देखो तो ये फोर्स अपॉन क्या हो जाए, एरिया। नहीं साहब किसी पर बोल दो, बोले समझ रहा हूँ, है ना। अब बताओ, फोर्स अपॉन क्या हो गया, एरिया। बोल समझ में आ गई बात क्या? अब सुने, ये बात समझ में आ गई। अब देखो एक और चीज़ आता है, वो सुनो, नाम सुनो, यंग्स पढ़ेंगे, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इसी में आता है, यंग। देखो बस सुनो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, बस अभी इतने नाम सुनो पहले। ये अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में होता है स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये पर टॉपिक है यार, क्यों घबरा रहे हो। देखो यंग मतलब क्या होता है, जवान होना। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या?
यहाँ पे देखो, हम बात सुनो प्लीज, इसे हमने फोर्स लगा है, इसकी लेंथ क्या हो गई, इसमें इंक्रीज हो गई, मतलब क्या हो गया, तो बोले कि जवान हो गया, है ना। बात सुनो, वहाँ किसकी बात होगी, यंग्स मॉडुलस। अरे बोलो यार, है ना। अब सुनो, क्या होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एक्चुअल में कुछ और ही होता है, यहाँ पे नॉर्मल लगाया जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस वगैरह वगैरह, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आएगी क्या, तो अभी पढ़ने नहीं पड़ेगा ना बेटा, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा अब मुझे बताओ, अच्छा इसकी यूनिट बोलो, यूनिट, अरे यूनिट, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml/t-2 अपॉन एल स्क्वायर, एल कट गया एक, क्या बचा बोलो, m, एल ऊपर गया और t-2। बोलो अब इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। चेंज इन लेंथ मतलब क्या, लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ, तो यूनिट क्या होगी इसके अंदर, यूनिट की बात करें बेटा मीटर, ये क्या होगा मीटर। प्लीज जेंटलमैन, जेंटलमैन, मीटर मीटर कैंसल हो गया, खत्म। क्या सीखा, नहीं सीखा ये कि स्ट्रेन जो होता है यूनिटलेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस। रुको 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 बेटा, बेटा भैया लल्ला हीरा जो भी है, इधर आओ। ये बताओ, अगर मैं कहूँ, बात सुनो, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, अगर मैंने कहा स्ट्रेन, लेंथ का क्या हुआ मीटर, फिर क्या लिखेंगे मीटर, तो मीटर से मीटर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला 1, या सिंपल या तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लेस। बोलो हाँ है ना। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन का ना ही यूनिट आया और ना ही क्या आया, क्या आया, डायमेंशन आया। अरे बोलो यार, अभी रुक सिखाना कुछ। ये बताओ एंगल इक्वल टू क्या होता है, नहीं, आर्क अपॉन रेडियस, अब आर्क अपॉन रेडियस, हाँ। अब सुनो, आर्क की यूनिट, हाँ लेंथ मीटर, इसका मीटर। अब बोलो सर मीटर मीटर कैंसिल हो गया, लेकिन नहीं, एंगल की यूनिट अगर आपको याद हो तो हम लोग लिखते हैं यूनिट ऑफ एंगल, वो लिखा जाता है, बोलो क्या चीज, रेडियन। एक्चुअल जो यूनिट होती है एंगल क्या होती है, रेडियन होती है। नहीं आया। लेकिन यदि अपन बात करें यहाँ पर कि डायमेंशनल, बोलो बेटा, फॉर्मूला ऑफ एंगल, तो क्या होगा, आर्क मतलब मीटर, तो एल, रेडियस मीटर, एल कैंसिल होकर क्या हो गया 1, तो ये भी क्या हो गया एक प्रकार का डायमेंशन लेस। कुछ सिखाना चाहता हूँ, देखिए स्ट्रेन का ना ही यूनिट होता है ना ही डायमेंशन होता है, लेकिन एंगल क्या होता है, एंगल की यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होता। दिमाग में बैठा लो, अगर किसी चीज़ का यूनिट है तो ज़रूरी नहीं है उसका डायमेंशन भी हो, वो डायमेंशन लेस हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का डायमेंशन है तो 100% उसकी यूनिट होगी। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से, अगर किसी चीज़ का क्या है, यूनिट है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका डायमेंशन भी हो। यहाँ देखने नहीं आ रहा है, बोला है ना। लेकिन अगर किसी चीज़ का डायमेंशन है तो 100% क्या होगा, उसकी यूनिट होगी कुछ ना कुछ। ये सिखाना था यहाँ पर, ये दो साथ में लेकर आया। बात समझ में आ गई क्या, रुको एक मिनट के लिए बेटा, एक मिनट के लिए। यंग्स मॉडुलस में देखो, इसकी यूनिट क्या हो बताइए, स्ट्रेस की यूनिट क्या हुई, नहीं, यस, इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन कोई यूनिट होती ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आया गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या हुई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बोलो है ना, भले दोनों की यूनिट क्या आ रही है, सेम आ रही, बट वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। यंग्स मॉडुलस में स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, स्ट्रेन रेशियो होता है, वो नहीं आया। यंग्स मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, ध्यान रखना। अरे क्लास में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या सीखा, किसी भी चीज़ का अगर यूनिट है जरूरी नहीं उसका डायमेंशन हो, बट अगर डायमेंशन है तो 100% क्या होगी, यूनिट होगी। बोलो हाँ है ना। ये कॉपी में लिखा रहना चाहिए शब्द। अब लिख लो, आज का सभा स्थगित होती है यहाँ पर। क्या आज की क्लास समझ में आ गई, पक्का पूरा, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो को, शाम को रिवाइज करना हो और कर लीजिएगा। ऐसा आवश्यकता तो नहीं पड़नी चाहिए रिवाइजन का।